देयर इज अ रीजन कि उनका नाम क्यों पड़ा है होली ट्रिनिटी, क्योंकि भाई आपके होम टाउन से याद आया मिचेल स्टार्क होते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद साथ में एक और उन्होंने गधा ले लिया, समीर रिजवी ना। उस गधे को फील्डिंग अच्छे से आती है। ऋषभ पंत का 27 करोड़ में बिकवाने में पूरा का पूरा दिल्ली का आरसीबी भाई अपनी बकचोदी की वजह से हारी है। वो रजत पाटीदार का कैच ड्रॉप हो गया था। गाड़ी गराज में है बट चलाओगे नहीं तो क्या फायदा भाई। अकेले बंदा केएल राहुल जिस मैच में खेला है वो मैच आप जीते हो, ठीक है। और नकल बॉल पहचान नहीं पा रहा 44 साल का आदमी। एमआई ने क्या कमबैक करा। आपको भाई क्रिकेट में मोमेंट ही तो चाहिए होता है ना, कि आपके पास वो एक छोटा सा मोमेंट आगा गेम टर्न करने का। इस साल की अलग है। इस साल तो आपके लिए टेक्निकली बेस्ट टीम थी यार ऑन पेपर, टू बी ऑनेस्ट। क्या पता यही रीजन होगा कि केएल राहुल भाई सामने से बोल दिया होगा कि भाई मैं कैप्टन नहीं करूंगा यहाँ सामने। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और धमाकेदार एक्सपोजिंग या फिर बोलो पोस्टमार्टम फ्रेंडली एपिसोड में, जहां पे चीर फाड़ होने वाली है दिल्ली कैपिटल्स के मुर्दा लाश की। क्योंकि क्या हुआ है ऐसे इस फिट 6 फीट मतलब क्या बोलेंगे 6 पैक एब्स वाले शरीर में कि ये कैंसर से मर गया, जबकि ये दारू भी नहीं पीता था, ये सिगरेट भी नहीं फूकता था, ये गांजा भी नहीं फूकता था, फिर भी ये मर कैसे गया। ये इतना बुत जैसा बनियान पेड़ जैसा शरीर जो एकदम फिट है, फिर ये कैसे मरा, ये सारा पोस्टमार्टम करेंगे आज के एपिसोड में ऑफ व्हाट द फक रियली वेंट रॉन्ग विथ दिल्ली कैपिटल्स और दिल्ली डेयरडेविल्स, क्योंकि जीन्स तो वही है भाई नाम चेंज करने से थोड़ी होता है। तो भाई शुरू करते हैं आज का एपिसोड, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब बात करेंगे। स्वागत है आपका। तो हरीश भाई यू बताइए भाई, सीजन का स्टार्ट हुआ। आप तो मतलब मुझे याद टेक्निकली है। 2 मैच तो आप करीब से भी देखने गए हो शायद से, नहीं क्या सीन, 1 मैच करीब से देखने गए और 1 मैच आप उनके स्टेडियम में देखने गए हो। मैं वही कह रहा हूँ कि एक द थिंग इज कि आईपीएल शुरू होता है, धीरे धीरे थोड़े आईपीएल में मैचेस होते हैं, अपन करीब पहुंचते हैं, सारी मैचेस 5-5 6-6 मैचेस खेलते हैं। तो यहाँ पे एक अनोखा वाक्य होता है कि आईपीएल में कि जो होली ट्रिनिटी है आपकी, वो आपकी टॉप लैडर पे पहुंच के बैठ जाती है 1 2 3। लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी आती है कि क्या इस सीज़न भाई ऐसा होने वाला है कि हम प्लेऑफ में देखने वाले हैं कि भाई होली ट्रिनिटी तीनों प्लेऑफ में क्वालिफाई करे। बट देयर इज़ अ रीज़न कि उनका नाम क्यों पड़ा है होली ट्रिनिटी, क्योंकि भाई वो जनरेशनल चोकर्स हैं, और उनमें से भाई चोक तो करना ही करना था किसी ना किसी टीम को। 2 टीम ने तो भाई कैसे कैसे जकड़ के पकड़ के भाई पहुंच गए हैं प्लेऑफ में, जगह बना उसमें ली। से 2 के नहीं दिल्ली चो हो चुकी है, और 2 में से 1 का जीन्स लोडअप हो रहा है धीमे धीमे। वो थोड़ा सा लेट हो रहा है, वो थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गया था एक्चुअली। वो ना इंडिया और लंदन में थोड़ा वेदर में डिफरेंस हो गया था ना कुछ टाइम, क्योंकि वो इंडिया में रहता है वो जीन्स, कुछ टाइम लंदन में रहता है, तो वो थोड़ा सा मिसमैच हो गया था उसके लिए, तो वो समझ नहीं पाया था। अब वापस काफी टाइम से इंडिया में है तो समझ में आ रहा है, एंड थोड़ा टाइम लंदन में भी होके आया बीच में। भाई वो वीडियो आया था कि वो जेकब बेतल ही है ना उसका नाम, जेकब बेतल मतलब वापस जा रहा है, तो सब लोग चेयर कर रहे हैं जेकब बेतल। तो जेकब विराट कोहली को देख रहा है और फिर बाद में कट हो जाता है। तो मैंने कहा वो पूछ रहा होगा तू नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ। इंग्लैंड का ही तो प्लेयर है वो। मैं जा रहा हूँ, चलो तू भी चल साथ में। नहीं मीम तो बन रहे थे ना कि along with जेकब बेतल को छोड़ के आता हूँ। Jacob Bethel and along with all the English players, Virat Kohli went to his hometown, London. But anyways, होम टाउन से याद आया मिचेल स्टार्क होते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था यार। मिचेल स्टार्क भी थोड़ा सा ना क्यूरियस केस है मिचेल स्टार्क का। मिचेल स्टार्क के इस आईपीएल में 14 विकेट्स हैं आपके, लगभग 11 इनिंग्स खेली उन्होंने, एक तो वॉश आउट हो गया था, मैच खेला है 12 उन्होंने, उसमें 14 में से आई एम क्वाइट श्योर मेजॉरिटी शुरुआत के 3-4 मैच में ही आ गए थे वो। पहला तो स्टार्टिंग के मैच में, सेकंड मैच में उनका 5 विकेट ऑल आ गया था ना, सेकंड मैच में 5 विकेट ऑल हो गया था। तो मोस्टली स्टार्क से भी ऐसी कोई बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं रही है, बट दैट कंसिडरिंग कि जिस कैलिबर के वो बॉलर है, एंड में जाके भाई वो प्रूफ कर देते हैं। अगर जीटी जाती, अगर सॉरी डीसी जाती आपकी अगर प्लेऑफ में या क्रूशियल मैचेस रहते, तो आप वो मैच विनिंग ओवर्स या स्पेल आप इससे स्टार्क से आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वहां से आते हो, जैसे लास्ट सीजन भी केकेआर को करके दिखाया था। बट यार बहुत सारी फ्लॉज रही हैं भाई डीसी में। डीसी ने स्टार्टिंग के जो लगातार अपने 5 मैचेस जीते वही उनका बेस्ट था। 6ठा मैच उनका एमआई से हो गया बहुत बुरे स्टेज पे। 5 मैचेस में यार सेम पैटर्न में क्यों जीते? पहला मैच तो आशुतोष शर्मा की ब्रिलियंस, हारा हुआ मैच था, जीते। दूसरा मैच सिंगल परफॉर्मेंस कैलिबर पे जीते हैं। हाँ, सिंगल परफॉर्मेंस कैलिबर भी जीते हैं। दूसरा मैच स्टार्क का 5 आता है, आप मैच जीत जाते हो। एंड एमआई के सामने भी अगर जीतते तो करुण नायर की ब्रिलियंस की वजह से जीतते। एग्जैक्टली आपका एकदम पॉइंट सही है।
वहाँ पे फिर बाकी आपके केएल राहुल परफॉर्म करते हैं जिस मैच में अच्छा खासा खेलते हैं, उस मैच में आप जीतते हो। फिर आता आपका एमआई का मैच जहाँ पे आप हार जाते हो। उसके बाद एमआई के जस्ट मैच जो आरआर का मैच था, टेक्निकली वहाँ पे आपकी दिल्ली जीती आप सुपर ओवर में। भाई वो आरआर ने छोड़ा था मैच, वो कहीं से आप नहीं जीत रहे थे, टेक्निकली आरआर ने छोड़ दिया था मैच। उस पे हमारा वो वाला आ जाता था कि वो दिल्ली नहीं जीती है, वो आरआर हारी है। हाँ वो आरआर हारी है। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्रेडिट है भी मिचेल स्टार्क की ब्रिलियंस को, वहाँ पे उस चीज़ की क्रेडिट जाता है। उसके बाद सेम स्टेज में आरआर वाले मैच की तरह अगले मैच आपका दिल्ली का होता है, वहाँ से हारते हो एंड यहाँ से आपकी हारने की स्ट्रीक शुरू हो जाती है। बीच में आपने एलएसजी को भाई एक मैच में पेला है, वहाँ पे आई थिंक किसी की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ही आई थी। आई थिंक केएल राहुल नहीं अच्छा खासा खेला। कौन सा एलएसजी को उसके बाद मारा है ना, सिर्फ एक मैच एलएसजी के खिलाफ ही जीती है। एलएसजी को पहला था, अरे हाँ उसमें भाई वो एलएसजी का बैटिंग ऑर्डर बहुत खराब चला था यार। वो पंत आके जो मुकेश मगरात के सामने मतलब पता नहीं कौन सा शॉट मारने जा रहे थे भाई, आई एम नॉट श्योर। तो वो पूरा मैच ही मतलब ऊपर नीचे चल रहा था। बट हाँ, मुकेश मगरात का अच्छा खासा स्पेल आया था उस मैच में। तो यार मुकेश मगरात भी ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है। वही है कि स्टार्क के बाद सेकंड पेसर मुकेश मगरात आपके मुकेश कुमार विमल कुमार मुकेश या जो भी है। बट यार अच्छा परफॉर्मेंस मुकेश मगरात की भी नहीं कहोगे, क्योंकि हमारी 11 मैचेस में 11 विकेट्स ही लिए हैं। काइंड ऑफ एवरेज ही परफॉर्मेंस है, कुछ ऐसा एक्सेप्शनल नहीं है। बट दिल्ली की सबसे यार एलएसजी के सामने वो आया था, उनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस जो आया था। दिल्ली की सबसे क्रेजी चीज ये है ना कि यार जो इनके 5 स्टार्टिंग के मैचेस थे, इन्होंने यार काइंड ऑफ एक ब्लफ खेला है, पूरी दुनिया के साथ ब्लफ खेला है। क्योंकि इन्होंने ये मजबूर कर दिया पूरी दुनिया को सोचने पे कि ये टीम बहुत बेस्ट है। बट ये टीम भाई अरे बहुत दुनिया के हमें भी सोचने हमने जो रिव्यू किया था कि भाई दिल्ली का फर्स्ट सीजन आ रहा है। एग्जैक्टली मैं इसलिए ब्लफ एंड जो ऑक्शन रिव्यू था, द थिंग वाज द ऑक्शन उनका इतना खतरनाक चला गया था साइकोलॉजिकली। मैं बताता हूँ क्यों। ऋषभ पंत का 27 करोड़ में बिकवाने में पूरा का पूरा दिल्ली का आता। तो दिल्ली ने ना शो पुट ऑफ बहुत बढ़िया किया। जो आपने ब्लफ बोल रहे हो ना वो सही है, वो शो पुट ऑफ बहुत बढ़िया किया उन्होंने। 27 करोड़ में बिकवा दिया ऋषभ पंत को। तो मतलब ऐसा लोग भाई दिल्ली तो भाई खतरनाक, मतलब कुछ प्लानिंग करके आई है जबरदस्त। और उसी पैसे में ठीक है वो उन्होंने ऋषभ पंत के लिए गए नहीं, उनको पता था ये कमजोरी कि भाई गोयनका ऋषभ के लिए जाएगा। एंड गोयनका ने एक्सेप्ट भी किया बियर बाइसेप के उसमें कि हमको कुछ भी करके लेना था, हमें 26-27 करोड़ अलग से रखे हुए थे। एंड पार्थ जिंदर अगर मतलब श्रेयस के लिए 26-50 तक गया था तो 26-75 तक जा सकता था, 2 बोली आगे तक मेरे को लगाना है। तो ऋषभ उसको बिकवा दिया उसने 27 CR में, ठीक है। और वही 27 CR के बजट में उन्होंने मिचेल स्टार्क और केएल राहुल खरीद लिया, ठीक है। बट इसमें ऑक्शन में इनकी गलतियां नहीं देखी बहुत लोगों ने। ये जो ब्रिलियंस देखी है, गलतियां ये दिखी है कि भाई टी नटराजन जो कि इंजर्ड चल रहा है, जिसका फॉर्म नहीं चल रहा, उसको आपने 10.5 करोड़ में लिया है। क्यों, किस बात पे, ठीक है। कुछ ना कुछ तो खबर लोगे आप, ऐसे ही एक प्लेयर के पीछे चले जा रहे हो आप। हाँ तो भाई जैसा आपने बोला मतलब ओवरऑल कि भाई शो पुटअप बढ़िया किया, मतलब वो पूरा ब्लफ किया है। तो भाई वो वही चीज़ें मतलब ब्लफ जो करना, मतलब मैं बोलूँगा वही शो अच्छा पुटअप किया भाई। क्योंकि आप देखो वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो ठीक है, ऑक्शन के टाइम पे लफड़ा इनका क्या हुआ भाई, थोड़े बहुत मिस्टेक्स हुए हैं। हमने क्या ऑक्शन के टाइम पे वो जो पूरा जो गेम खेला गया अपने टकलू चाचा की तरफ से, वो बहुत इंटरेस्टिंग दिख गया। और वो हमारे साइकोलॉजी पे ऐसा घर करके भाई दिल्ली तो भाई क्या खतरनाक काम करके आई है कि मतलब खतरनाक काम इन द सेंस, फॉर एग्जांपल 27 करोड़ में बिकवा दिया ऋषभ पंत को, ठीक है। 27 करोड़ में बिकवा दिया, उसी सेम पैसों में आपने मिचेल स्टार्क जैसा मतलब एकदम ए लिस्टर प्लेयर और केएल राहुल जो आपका कैप्टन मटेरियल, जो उस टाइम पे सपोज कर रहे थे कि कैप्टन मटेरियल होगा आपका, कैप्टन बनेगा, वो अलग चीज़ है। केएल राहुल ने बाद में बना बोला एंड टेक्निकली जो भी सीन है, जो भी हुआ होगा वो बाद में हुआ होगा, देखा जाएगा, उस पर बात करेंगे। बट वो 2 प्लेयर आपने ले लिए बड़े वाले, एक आपका मिडिल ऑर्डर, एक आपका लोअर ऑर्डर, टेक्निकली बॉलिंग ऑर्डर आपका संभालने के लिए एक ए लिस्टर ले लिया और बैटर विकेट कीपर भी आपने अच्छा खासा ले लिया, ठीक है। तो वो तगड़ा आपने कर दिया केएल राहुल के साथ। और फिर बाद में बट गलती भी इन्होंने की है ऑक्शन के टेबल में, जो मिस हो गई इस ब्रिलियंस के चक्कर में। क्या वो था कभी टी नटराजन को 10.25-10.5 करोड़ में लेने के लिए। टी नटराजन को इन्होंने और वही 10-10.25 करोड़ में लिया, जबकि उसका भाई ऑलरेडी फॉर्म डिप मारा हुआ था, सनराइजर्स ने उनको रिलीज कर दिया था, ठीक है। वहाँ से इनको लेना, भाई कुछ तो कम्युनिकेशन हुआ होगा टी नटराजन के साथ, आपका एनसीए से कुछ ना कुछ पता करना होगा, नहीं होगा ऐसे ही ले लिया सीधा सीधा। क्या मतलब रील देख के, ये लोग भी लॉकडाउन के क्या रील देख के एनालिसिस करते हैं क्या भाई, ठीक है। तो इनसे ज़्यादा तो भाई लिटरली खबर वबर निकालना पड़ेगा। हेमंग बदानी इतने बड़े टॉप लेवल के कोच रहे हैं, मतलब एकदम डोमेस्टिक लेवल का सब कुछ प्लेयर रहे हैं, तो भाई प्लेयर का कुछ निकाल तो नट्टू क्या कर रहा है, नट्टू कैसा है। वो तो 10 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है भाई। आप लिटरली 11.5-12 करोड़ में आपने स्टार्क लिया है, तो नटराजन और स्टार्क में क्या फर्क नहीं है। बहुत फर्क है यार। स्टार्क जबकि लास्ट सीजन आपके 23 करोड़ में बिके थे, सबसे महंगे। अब नूर अहमद को 9 करोड़ में लिया है सीएसके ने,
बट नूर अहमद उनके मतलब ठीक है जैसा भी हो वो चला नहीं पा रहे, नूर अहमद विकेट्स लेके दे रहा है ना ऑन द डे जहां पे स्पिनर्स के लिए उस दिन डेडली है भाई, लीथल है नूर अहमद। हाँ वही तो वही चीज़ है भाई। तो क्या बोलते हैं अपना नूर अहमद उनका तगड़ा करके आ रहे हैं तो और आशुतोष शर्मा उन्होंने लिया, ठीक है अच्छा बात है। उसके बाद साथ में एक और उन्होंने गधा ले लिया, समीर रिजवी ना, उस गधे को फील्डिंग अच्छे से आती है, सीएसके में था भाई, सीएसके का मार पाता नहीं है तो है। सीएसके ने रणजी ट्रॉफी देख के लिया, ठीक है यार, उसने राशिद खान को लिया, मारे 3 छक्के, बट तब तक राशिद खान एक्सपोज नहीं हुए थे। अब मालूम पड़ रहा है राशिद खान का जो शुरुआत का बुरा टाइम चालू हुआ वो समीर रिजवी के 3 छक्कों से ही हुआ तो भाई समीर रिजवी वहाँ पे 2-3 छक्के मार दिए, वो वहाँ पे भी किसी काम का नहीं है, ठीक है, ज़्यादा मालूम पड़ा। और फील्डिंग बहुत गंदी करता है भाई, लिटरली बहुत गंदी करता है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा गंदी करता है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदी करता है भाई, मतलब ऐसा क्या ही बोलूँगा मैं। जो मुंबई के सामने भी वो जो कैच था भाई, लिटरली नमनदीप का कैच भाई, इजी कैच छोड़ दिया था भाई, ठीक है मैं तो चाह रहा था छोड़ दे, बट जैसे समीर रिजवी था, अच्छा समीर रिजवी था तो छोड़ना ही था, मतलब वो पॉइंट है इसकी फिर भी स्टिल कुछ तो गलतियां हुई ऑक्शन में। 7-8 करोड़ में आपने समीर रिजवी को लिया है भाई, समीर रिजवी को आपने 6-7-8 करोड़ में लिया है, तो ये सब गलतियां आपकी छुप गई है काइंड ऑफ। आपका जो कहते हैं ना ब्लफ मास्टर, जो एक टर्म होता है जो अब ताश वाश खेलते हैं, तो वो चीज हाँ ये ब्लफ हुआ है लिटरली, लोगों से छुप गई। बट फिर भी स्टिल इतनी गलतियों के बाद भी पेपर पे जो आपकी टीम है वो तो आपने बहुत स्ट्रांग प्रोजेक्ट करी, क्योंकि आपके पास भाई फैफ डू प्लेसिस है, आपके पास केएल राहुल है, आपके पास अभिषेक पोरेल है जो कि अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है दिल्ली के लिए, आपके पास अक्षर पटेल हो गए मिडिल ऑर्डर्स में जो कि मतलब इंडियन चैंपियन है अभी फिलहाल में, फिर आपके पास स्टब्स हो गए जो आपका फाइन था। स्टार्टिंग में आपका था कि फ्रेजर मैकगर्क से आपके काफ़ी उम्मीदें थी, वो एक मैच में ही सिर्फ अच्छी खासी इनिंग्स आई, बाकी फ्लॉप चले वो, बट पेपर पे फिर भी बहुत स्ट्रांग टीम बनाई थी। फ्रेजर मैकगर्क को देखो, फ्रेजर मैकगर्क 9.5 करोड़ भाई, सेम वही गलती से फ्रेजर मैकगर्क का भी 9 करोड़ का आपका नुकसान हुआ है, ठीक है। फ्रेजर मैकगर्क को ना लेके आप डेवॉल्ट ब्रेविस टाइप प्लेयर को, ब्रेविस की लिटरली बात चल रही थी भाई, ब्रेविस की रिप्लेसमेंट की बात चल रही थी यहाँ पे दिल्ली में, जब ये नहीं आया था, क्या नाम है इसका, इसने मना बोल दिया था हैरी ब्रुक ने 6.5 करोड़ में उसका भी, तो ऐसा लगा ब्रेविस को ले लेंगे भाई, ले ले तो ब्रेविस भाई खतरनाक हो जाता है इनके लिए, अच्छा हुआ भाई, ठीक है, जो गुड फॉर अस, अच्छा हुआ। और जैसी भी टीम बनाई पेपर पे सारे इनके बैटर्स फ्लॉप गए हैं, आपके फैफ डू प्लेसिस को छोड़ के और आपके ट्रिस्टन स्टब्स को छोड़ के जो अपने लोअर ऑर्डर में कमान संभाली है, फैफ डू प्लेसिस कह रहा हूँ, केएल राहुल को छोड़ के और स्टब्स को छोड़ के किसी का अच्छा भाई परफॉर्मेंस नहीं है। केएल राहुल इकलौते बंदे हैं जिनके 500 प्लस रन है, 56 का उनका एवरेज है आपका, उसके बाद सारे बंदों का एवरेज भाई जितने इनके टॉप ऑर्डर बैटर हैं 30 के भी नीचे है, तो ये कितनी प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। उसके बाद स्टब्स का एवरेज अच्छा है 47 का है, क्योंकि वो लोअर ऑर्डर में तो काफ़ी नॉट आउट गए हैं, बट रन्स भाई बहुत कम बनाए हैं भाई इन्होंने। पोरेल जाके भाई 301 रन, अभिषेक पोरेल का भी भाई बहुत, मतलब क्या सीन हो गया, डिप चल रहा है ना, 301 रन मारे हैं सिर्फ आपके केएल राहुल सबसे ज्यादा 500 रन के ऊपर 300, सिर्फ 200 रन का फर्क पड़ रहा है भाई। अकेले बंदा केएल राहुल जिस मैच में खेला है वो मैच आप जीते हो, नहीं खेला है आप नहीं जीते हो, इक्का दुक्का मैच ही आप जो जीते हो केएल राहुल के परफॉर्मेंस के बिना, तो आप सोलली डिपेंडेंट हो एक सिंगल बंदे पे, तो आपने ये काइंड ऑफ ब्लफ खेला। हमने देखा कि मैच विनर्स हैं इसमें, ये पूरी टीम चोक हो रही है फिर भी एक बंदा मैच जिता दे रहा है, बट लेटर ऑन जाके ये चीज सामने आई। हमने क्या दिया था वो चीज़ की, मतलब कि हमने उस टाइम पे रीजन जो निकाला था टेक्निकली कि भाई क्या हो सकता है कि ये फ्लॉप करेगी, ऐसा होगा कि भाई सारे गलत खेलेंगे तब जाके होगा, जिसके चांसेस बहुत कम है, और भाई इन्होंने प्रोबेबिलिटी को चैलेंज कर दिया इन सारे गलत खेल रहे हैं, बोलते कि 1/100 का चांस है भाई, वो 1% में चले गए भाई। सबसे बड़ा तो इनके लिए फ्रॉड साबित हुआ करुण नायर ना भाई, करुण नायर से बेटर तो आई थिंक यार ट्रिस्टन सब्स नहीं 2-4 मैचेस और बैक करते तो शायद उससे ज़्यादा रन मारता। एक मुंबई वाले रन में रन आए हैं 84 रन तो उस मैच में ही मार दिए थे उसने, उसके बाद सिर्फ ट्रिस्टन स्टब्स कह रहा हूं, सॉरी करुण नायर के बदले क्या पता फ्रेजर मैकगर्क, मैं जेक फ्रेजर मैकगर्क दे सकते थे, गलत नाम ले लिया मैंने, स्टब्स कंफ्यूज होता हूं मैं दोनों में, तो फ्रेजर मैकगर्क को ही आप दे देते चांस एक्स्ट्रा। एक मैच में मुंबई के खिलाफ इनकी 84 रन की इनिंग्स आई, उसके बाद भाई 154 रन ही मारे, 154 7 मैचेस में 22 का एवरेज है, मतलब शर्मनाक है भाई। सारे आपके लिए परफॉर्मेंस किसी की, एक भी इनकी टीम में बॉलर नहीं जिसने 15 प्लस विकेट्स ली हो। मिचेल स्टार्क भी 14 विकेट्स पे अटका हुआ है। उसके बाद आपके भाई कुलदीप यादव 13 मैचेस में 13 विकेट्स, आपके मुकेश मेगरात 11 मैचेस में 11 विकेट, अक्षर पटेल से भी यार उम्मीदें थी, अक्षर पटेल ने छोटी मोटी कैमियो इनिंग्स अच्छी खेली हैं, बट यार अभी भी कैप्टनसी की जो होती है ना कि कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, रन्स नहीं आए हैं भाई। 26 का एवरेज है उनका, सिर्फ मात्र 26 का एवरेज है।
250 रन आए हैं उनके सिर्फ 263 आपके 12 मैचेस में जितने उन्होंने खेले हैं, 5 विकेट्स 13 मैचेस में। अक्षर पटेल के विकेट्स कितने हैं? हाँ, शुरुआत में तो उनका टेक्निकली बहुत कम भी था, वो विकेट लेसे ही जा रहे थे, बट रन कम दे रहे थे, विकेट्स कम ले रहे थे काइंड ऑफ। वो थोड़ा इंजरी का भी सीन था ना उनका, वो बॉलिंग उतना नहीं की है इस सीजन, वो भी एक चीज़ है कि इंजरी का सीन भी थोड़ा अक्षर पटेल का रहा है। बट वही चीज़ है कि क्या कहीं ना कहीं ये भी अपन कह सकते हैं कि अक्षर पटेल को कैप्टनसी देना वॉज टू अर्ली। थोड़ी बहुत आपके दाग तो भाई अक्षर पटेल की कैप्टनसी पे भी आती है इस चीज़ की, क्योंकि आप इस स्टेज से अगर आपका टीम का फॉल आउट होता है तो काइंड ऑफ कैप्टन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन इट एंड मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इट। हेलो हेलो, ठीक है। मैनेजमेंट तो भाई प्ले करता है ना। अक्षर पटेल में सवाल तो उठते हैं भाई, सीधी सीधी बात है, क्योंकि अगर आपको भाई अक्षर पटेल के बाद देखो, उस टाइम पे बात चली थी ओवरऑल की भाई क्या बोलते हैं अपना नाम क्या है इनका, कि केएल राहुल कैप्टन करेंगे, उन्होंने कैप्टन खरीद लिया है, ठीक है। कैप्टन उनका अगर ऋषभ पंत चले गए तो कैप्टन होगा। अक्षर पटेल की कैप्टनसी का भाई कोई मतलब किसने ही सोचा होगा कि अक्षर पटेल को कैप्टन बनाएंगे, बट हाँ उस टाइम पे मैं सोच रहा था, क्योंकि अक्षर पटेल को 16 करोड़ में रिटेन किया था, ठीक है। तो अक्षर पटेल उनका मतलब टेक्निकली उन्होंने ग्रूम किया अक्षर पटेल को, दैट्स वाई वो उनको बैक कर सकते कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई वो उनका टेक्निकली फ्लोटर है भाई। मतलब ऊपर से उस टाइम पे क्या हो गया था, मैंने ये चीज़ देखा कि अक्षर पटेल को T20 में वाइस कैप्टन बना दिया था। एंड T20 का सीन क्या है कि ओवरऑल आप देखते हो कि हाँ हमारे लॉट से एक लड़का निकला है, T20 में है, एंड T20 में वो वाइस कैप्टन बना है, तो ये हमारा ब्रांड वैल्यू की तरफ से भी सीन एक बनता है, क्योंकि केएल राहुल तो आपको भाई दूर दूर से T20 टीम में कमबैक होता हुआ दिख नहीं रहा है आपका, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो दैट्स वाई मतलब सही है उस हिसाब से। बट अक्षर पटेल को उन्होंने कैप्टन बनाया, उस टाइम पे लगा ऊपर नीचे, शुरुआत में अच्छा किया उन्होंने, ठीक है, जैसा हमने प्रेडिक्शन किया था वैसा ही किया। इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे शुरुआत का पहला मैच आपका जीते, आशुतोष शर्मा ने जिताया जैसे करके, मतलब वो तो एकदम लेजेंडरी मैच हो गया था भाई। अभी तक का मैं बोलूंगा बेस्ट मैच ही हुआ। बट एक चीज और अपन देखो कि जो दिल्ली कैपिटल्स अपने शुरुआत के 5 मैचेस लगातार जीती, जो उनका स्ट्रीक चला था एक, इसमें भाई इन्होंने 5 वीक्स टीम के साथ पेला है। जब इनके स्ट्रॉन्ग टीम्स के साथ भाई मुकाबले आने शुरू हुए, ये पिलना शुरू हो गई। ये भी तो एक काइंड ऑफ ब्लफ ही हुआ ना। आरसीबी को आप नहीं, सिर्फ आरसीबी को एक छोड़ दो, बाकी फिर किसको हराया है आपके भाई? पहले आपके आरसीबी के साथ तो 50-50 हुआ है, आरसीबी के साथ तो 50-50 हुआ है, एक बार हारे एक बार। एंड टेक्निकली भाई वो वाला जो मैच था, वो जो मैच था आरसीबी वाला, वो भाई वो आरसीबी भाई अपनी बकचोदी की वजह से हारी है। वो रजत पाटीदार का कैच ड्रॉप हो गया था, इसका केएल राहुल का, वरना अगर वो कैच होता तो मैं वही कह रहा हूँ, वो देखो कि केएल राहुल ने अपने ब्रिलियंस पे जीता, 93 रन। पहला मैच आप जीतते हो एलएसजी के साथ, ठीक है, समझ में आया कि एलएसजी का कैसा फॉर्म रहा है इस सीजन। आप हार के एसआरएच तो भाई स्टार्टिंग में आपने दूसरा मैच जीता, वहाँ भी एसआरएच का फॉर्म सबको समझ में आ ही गया है। तीसरा मैच सीएसके का जीता, सीएसके की तो भाई कहानी अनमोल है, तो भाई सबको पता है सीएसके की हालत। चौथा मैच आपने भाई आरसीबी के साथ जीता, या आपका सॉरी सीएसके को पहला, फिर आरसीबी के साथ एक इंटरेस्टिंग मैच हुआ, वहां से आप जीते। देन आती है एमआई स्ट्रॉन्ग टीम, जो एमआई उस समय कमबैक करने के लिए एकदम देख रही थी, मतलब वो डू और डाई था काइंड ऑफ एमआई के लिए, घायल शेर कि मतलब वो लास्ट वॉर था यार। वहां से अगर एमआई नहीं जीती तो आज एमआई प्लेऑफ में नहीं बैठी होती, जो सिचुएशन है जिस चीज से नहीं होती भाई, सीधी सीधी बात नहीं होती। क्या पता वो और ज्यादा डिमोरलाइज हो जाती, हार्दिक पांड्या पे सवाल, बहुत सारी चीजें होती। वो भाई लिटरली डू और डाई मैच था एमआई के लिए, एंड लाइक वो तगड़ा हुआ। एंड टेक्निकली उस टाइम पे भाई हमने वही डाला था कि भाई जो पुरानी वीडियो निकाल के देख लो भाई, हम लोग ने उस टाइम से बोला था कि एमआई डीसी को हरा देगी, क्योंकि वो टॉप का टीम है एंड वो उसी को टारगेट करेगी। एंड अगर हरा देती है तो एमआई का विनिंग मोमेंटम चालू हो जाएगा यहाँ से। हमने उस टाइम पे बोला था, जब कोई भी सब लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था एमआई को, ठीक है, सीधी बात है। तो भाई टेक्निकल हम और काइंड ऑफ देखोगे तो क्रिकेट यार जीरो सम गेम है ना, सीधी सीधी चीज़ है, किसी की जीत किसी की हार है। अगर वहां से डीसी को हरा के एमआई अगर मोमेंटम पकड़ती है, एमआई का कॉन्फिडेंस बूस्टर है, तो वहीं सेम रिपल इफेक्ट डीसी के ऊपर भी अपोजिट होगा कि उनका कॉन्फिडेंस वहां से शैटर होता है और वहां से भाई वो डीरेल होते हैं। तो सबसे अगर आईपीएल ऊपर से जीता हुआ मैच exactly. भाई वो जीता हुआ मैच हारे हैं और वो हारा मैच मुंबई जीती है, तो वो मतलब कॉन्फिडेंस का सीधा सीधा एक्सचेंज हुआ है, मैं बोलूंगा सीधा सीधा, क्योंकि जिस हिसाब से मतलब पैर काट दिए भाई पूरी तरह से डीसी के, मतलब लिटरली ऐसा सीन हो गया था। वो जो लास्ट का टाइम चल रहा था, सारे के सारे रन आउट होते जा रहे हैं, ये होता जा रहा है, वो होता जा रहा है, मतलब पूरा एकदम
पर वो अर्पित बाला का मीम हो गया दिल्ली कैपिटल्स के लिए, वो ये क्या हो रहा है, वो ये क्या हो रहा है, वो भाई क्या हो रहा है, वो मेरे को कॉकरोच बना दिस, वो मेरे को ये कर दिस। एंड काइंड ऑफ देखोगे अगर आप तो अगर एमआई इस सीजन फाइनल जीतती है तो ये मैच एमआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैच होगा काइंड ऑफ, अगर इसको देखोगे इस चीज के कि यहाँ से भाई एमआई ने मतलब एमआई के पर्सपेक्टिव से, फ्रॉम एमआई पर्सपेक्टिव फैन, अगर एमआई फाइनल जीतती है तो सबसे इंपॉर्टेंट मैच दिल्ली वाला ने दिल्ली से एक मैच पहले का है, दिल्ली से एक मैच पहले का है जिसमें तो वो डोमिनो कह दो ना कि पुनीत सुपरस्टार वो जो चल रहा था वो वहां से हुआ है भाई, वहां से हुआ है। एंड अगर हमने जो डीसी वगैरह वाली चीज देखी, डीसी एमआई वाला मैच वही आज एग्जैक्टली हुआ है। आरसीबी है सारे जिस क्रूशियल स्टेज पे जैसे आरसीबी हारी है ना आज, देयर इज नो गोइंग बैक भाई, नो गोइंग बैक। चलो वो तो अपन ने बात कर ली उसमें कि आरसीबी का शुरुआत डाउनफॉल कहाँ से शुरू हो गया था मेरे हिसाब से, बट वही चीज़ है जैसा भी हो। बट क्या बोलते हैं अपना, अभी दिल्ली के ऊपर क्या सीन चल रहा है भाई? एनी पॉजिटिव्स फॉर नेक्स्ट सीजन? यार एनी पॉजिटिव फॉर नेक्स्ट सीजन? यार देखो टीम तो स्ट्रांग है बट आपको बैटिंग लाइनअप अपने बहुत रीशफलिंग की जरूरत देखो है। टीम वही चीज़ है कि अब आप देखो कि मेगा ऑक्शन के बाद देखो जीतनी एट देन 4 टीमों को है, एंड वो है कि 4 टीमें जो अच्छा खेलेगी। टीम तो ऑन पेपर दिल्ली की भी अच्छी थी, मुंबई की भी अच्छी थी, ठीक है। इस जस्ट कि आपने ऑन पेपर को ऑफ पेपर कैसे एग्जैक्टली किया है। आइडिया सबके पास आता है भाई, अमेजोन का आइडिया 36 लोगों के पास आया होगा, माइक्रोसॉफ्ट का आइडिया 36 लोगों के पास आया होगा, एप्पल का आइडिया 36 लोगों के पास आया होगा। एग्जीक्यूट स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग एंड सॉरी एग्जीक्यूट स्टीव जॉब्स, माइक्रोसॉफ्ट का अपना क्या नाम है, बिल गेट्स एंड आपका मार्क जकरबर्ग टाइप एंड आपका टकले का नाम क्या है, बेजोस, इन सब लोगों ने किया है। तो ये लोग आज ऊपर हैं, ठीक है, सीधी सीधी बात है। तो ऑन पेपर रखने से कुछ नहीं होता है। और गाड़ी गराज में है बट चलाओगे नहीं तो क्या फायदा भाई, जंग लग जाएगा ना काइंड ऑफ। यहाँ देखो कि अगर केएल राहुल के साथ एक और बैटर अगर 400-500 रन प्लस सीजन दे दिया होता ना इस साल, तो दिल्ली के लिए ये हालात जो थे ये कहीं डिफरेंट होते यार। एट द एंड क्रिकेट इज अ टीम गेम, आप सोनली एक दो इंडिविजुअल्स पे रिलाई नहीं कर सकते हो। एंड यार आई थिंक यार होम ग्राउंड एडवांटेज दिल्ली यार यूज नहीं कर पाती अपने हिसाब से, यार नहीं कर पाती है। बट यार होम ग्राउंड एडवांटेज तो उनको जो मतलब टेक्निकली विशाखापट्टनम का मिला था, मेरे को लगता है उनको विशाखापट्टनम वही दिल्ली सूट नहीं करता इनको, दिल्ली सूट नहीं कर, ये यूज नहीं कर पाते, यूटिलाइज नहीं कर। एंड वहाँ पे टर्न भी है, एक्चुअली वहाँ पे टर्न भी है, वो थोड़ा काली मिट्टी का पिच है, बट दिल्ली को दिल्ली ही सूट नहीं कर रहा। यहाँ तो नहीं दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला है वो शुरुआत में पाटा नहीं था, ये 2023 वर्ल्ड कप के टाइम पे पाटा हुआ है, ठीक है। वही चीज़ है कि भाई हाई स्कोरिंग मैचेस करने हैं, तो इसलिए किया गया था पाटा, बट पाटा नहीं था ये शुरुआत में। आप देखो अमित शर्मा, भाई मेरे को अच्छे से याद है अमित मिश्रा यहाँ पे पोलार्ड को भाई फ्लाइट करा के आउट करता था भाई। पोलार्ड का आप देखो वो स्टैट्स ग्रुप में आज अपन पॉडकास्ट से बात देखेंगे, ये चीज़ अपन कंफर्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। भाई लिटरली पोलार्ड का भाई ट्रैप कर देता अमित मिश्रा उसको। अमित मिश्रा भी खतरनाक वो है, तो अमित मिश्रा और कुलदीप यादव में मैं कुलदीप यादव को हाईली रेट करूंगा आई वुड से, ठीक है। तो भाई कुलदीप यादव अगर यहाँ पे नहीं कर पा रहा तो पिच की गलती है भाई, सीधी सीधी पिच की गलती है। थोड़ा सा इनको अपने फेवर में उस पिच को मोड़ना चाहिए, बट काइंड ऑफ यार देखो पिच होती है, उस पे आप भाई ऐसे तो अगर आप पिच बोलोगे तो वो तो आप फिर विराट कोहली को भाई क्रेडिट नहीं दोगे 2018 में जो भाई उसने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज बीजीटी जीती थी। फिर आपको अगर फ्लैट पिचेस थी भाई, फ्लैट पिचेस जीत गई, ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ खास था नहीं वहाँ पे। तो पिच तो यार पिच होती है, आपको उसके हिसाब से खेलना पड़ेगा। अपन बात करेंगे उसमें, मैं वही कह रहा हूँ आपको उस पर अच्छे से बात करेंगे, इस चीज़ पे कि आपको यार रिव्यू करेंगे पूरा, समझना पड़ेगा यार। मैं 3-4 मैचेस देखने गया हूँ, मेरे को काइंड ऑफ फिरोज शाह कोटला की पिच समझ में आ गई है कि भाई इस पे कैसा गेम प्लान रहना चाहिए, कैसे खेलना पड़ेगा। और जिस हिसाब की दिल्ली की बैटिंग है ना, वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगी कभी भी भाई, इस स्टेडियम को कभी नहीं कर पाएगी। उसके लिए आपके पास बैटिंग प्रावस चाहिए यार कि आप कंसिस्टेंटली 10 रन 11 रन पर रन रेट कैसे आप रन्स बनाते रहो और कंसिस्टेंटली बनाते रहो पहलवे ओवर से लेके 20वें ओवर तक, तब जाके भाई वो आप 200 के आंकड़े तक पहुंचते हो। अरे भाई आप पावर प्ले टेक्निकली लास्ट ईयर तो पूरा फ्लैट था, ठीक है, लास्ट ईयर तो पूरा फ्लैट था। एंड फ्लैट के बाद आपका वो कराया गया था पूरा, एंड दिल्ली ने आपका कुछ शायद से मुंबई के सामने जो मैच था जो आप देखने गए थे 260 प्लस का टारगेट दे दिया था, 262 या 263 का, ठीक है। तो वो भी तो मुंबई ऑलमोस्ट 250 तक पहुंच गई थी, पहुंच गई थी। तो वो तो आप बेरेस्ट ऑफ बेरेस्ट मार्जिन से जीते हो, क्योंकि वो तिलक वर्मा का वो अगर हारता नहीं तिलक वर्मा टेक्निकली वो ब्रेक डाउन हो गया एंड में, ठीक है। तो वही चीज़ है भाई, सीधी सीधी बात है, मतलब 10-12 रन से जीतना थोड़ी बोलते हो आप, एटलीस्ट तो 260 का आपने टोटल डाला है,
अगर कुछ नहीं 225-25 में ऑल आउट करते हैं या फिर खत्म करते हैं तो मालूम पड़ता है कि हाँ अच्छे खासे 20-25 रन के मार्जिन से जीते हो आप। परसेंटेज वाइज तो कितना हो गया, 4-5 यूटिलाइज नहीं कर पाता भाई दिल्ली। तो वही चीज़ है। तो आप फर्स्ट इनिंग्स हो या सेकंड इनिंग्स हो आप नहीं यूटिलाइज कर पा रहे थे। चलो लास्ट ईयर का मेगा ऑक्शन की टीम अलग थी, ठीक है, इस साल की अलग है। इस साल तो आपके लिए टेक्निकली बेस्ट टीम थी यार ऑन पेपर, टू बी ऑनेस्ट। यार अब तो देख के लग रहा है कि पिछले साल की टीम ज्यादा मिले थे जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन। पिछले साल की टीम विद अगर थोड़े बहुत आपने पॉइंट ज्यादा दिए थे जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि आप उनके पास इंडियन कोर अच्छा खासा था। आपके पास भी इंडियन कोर टेक्निकल तो भाई मुकेश मगरात, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अच्छा इंडियन कोर था आपके पास भी। क्रिस्टन स्टार्स भी अच्छा खासा आपका फॉरेन रिटेंशन था, तो सही था मेरे हिसाब से। टीम तो सही थी यार, बस एग्जीक्यूट नहीं कर पाए ना, प्रॉब्लम वही है। में क्या गड़बड़ हुई है पता नहीं, बट वही यार नहीं हुआ सीजन भाई एट द एंड। यार देखो दिल्ली का प्रॉब्लम, सुनो दिल्ली का प्रॉब्लम ना शुरुआत से आता। आप देखो ये चीज़ कि अभी जो टीम संभाल रहे हैं, सीईओ अपने वो टकले बाबू हैं, जो टकले चाचा है किरण कुमार गांधी जी, ठीक है, वो टकले चाचा सीईओ है। बट टीम का ओनर कौन है? टीम की ओनरशिप जो है 50-50% मतलब जगल होते जाती है इधर से उधर, ठीक है, मतलब टीम ना हुई रंडी हो गई भाई, सीधी सीधी बात है, इधर से उधर चलता रहता है। सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ। अभी जीएमआर ग्रुप के पास है 2 साल के लिए भाई। 2 साल का फॉर्मूला किसने बनाया भाई दिल्ली? मतलब टेक्निकली आप बनाओ तो 3 साल का बनाओ ना एटलीस्ट, कि मेगा ऑक्शन आप कर रहे हो, ठीक है। अभी 2 साल मेगा ऑक्शन, ये मेगा ऑक्शन में जीएमआर ग्रुप गई है, ठीक है, और ऋषभ पंत के पीछे 5 जिंदल गया है, ठीक है। 5 जिंदल ने ऋषभ पंत को, 5 जिंदल ने बोला कि ऋषभ पंत का हमारा लफड़ा हुआ है, जो भी ये सीन है, मैं उसके कुछ भी था, मैं लास्ट मोमेंट तक गया, 22 करोड़ 26 करोड़ तक मैं गया था कि भाई कुछ भी करे खरीद लूंगा मैं। एंड ऐसा है कि मतलब खरीद के उसको मैं मना लूंगा, ठीक है। जबकि 5 जिंदल के पास ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप इस बार जीएमआर के पास है। जीएमआर ने वो चीज़ दिया हुआ है। एंड डिसीजन बाद में जब रिटेंशन का टाइम आया था कि आरटीएम आपको लेना है 27 करोड़ में, तो मना बोल दिया उन्होंने, ठीक है। वो ऐसा था कि उनकी औकात 22-23 करोड़ तक थी कि भाई 22-23 करोड़ आ गया ले लेते हैं, ठीक है। बट 5 करोड़ उसने डाल दिया, 27 बहुत ज़्यादा हो जाता है, छोड़ दो। तो वो सीईओ ने छोड़ा, मतलब आप देखो किरण कुमार गांधी ने छोड़ा कि भाई अरे क्या कर रहा है भाई, ठीक है हो गया गया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट मेन चीज़ है कि ये आपका दिक्कत आ रहा है, आपका विजन में प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। पहले चीज़ आपने छोड़ा है क्यों फिर? क्योंकि अगर मनाना ही था तो पहले मना लेते आप, मना के फिर बाद में आप उसको 16 करोड़ में रिटर्न कर सकते थे। एग्जैक्टली 27-22 तक बात ही नहीं आती, ठीक है। रिटर्न करते, कैप्टन बनाते, ज़्यादा सही रहता, शुरुआत से ही सेलिब्रेट करते। अलग सीन, चलो गया कोई दिक्कत नहीं। अब जीएमआर ग्रुप ने आपका ऑन पेपर टेबल बनाया, आपने ऑक्शन टेबल पे बनाया, 2 साल गया। अब तीसरा साल जो लास्ट सीजन रहेगा 2027 वाला शायद से, ठीक है, 27 वाला जो सीजन रहेगा मेगा ऑक्शन से पहले 3 साल का रहता है, तो उसमें आपका 5 जिंदल आ जाएगा, ठीक है। वो फिर वापस लेके आ जाएगा रिकी पॉन्टिंग बोल रहा अपना सौरव गांगुली वगैरह किसी को, अपने लोगों को, ठीक है। सौरव गांगुली वाले को हटाया क्योंकि 5 जिंदल जा चुका है, जीएमआर के साथ उनकी बनती नहीं है। डेविड वार्नर को रिलीज किया क्योंकि 5 जिंदल के साथ उनकी वो प्लेयर उनके साथ, समझ रहे हो। डेविड वार्नर 5 जिंदल के अंडर में था, इसलिए डेविड वार्नर को भाई उन लोगों ने रिटर्न किया, रखा हुआ, ठीक है। अगर जिंदल रहता तो क्या पता डेविड वार्नर को कैप्टन बना देते एक बार को, मेरे को लग रहा था। बट ठीक है वो गया कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा है कि भाई लास्ट ईयर फिर बाद में उसको 1 सीजन मिलेगा एंड का, और मेगा ऑक्शन का 1 साल उसको मिलेगा, तो उसकी टीम को जीएमआर को 2 साल चलाना पड़ेगा। इट्स लाइक कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम को बीजेपी और कांग्रेस भाई जैसे जैसे सरकार में आ रही है वैसे चला रही है, और वो 2-2 साल में सरकार चेंज हो रही है। वही चीज तो यहाँ पे यार प्लेयर्स में तो आपने पॉलिटिक्स क्रिकेट में देखी ही है। एंड टकले चाचा हमारे राजीव शुक्ला की तरह बैठे हैं। काइंड ऑफ एक चीज इसमें देखो कि यहाँ देखो कि प्लेयर्स की पॉलिटिक्स चलती है क्रिकेट में, मैनेजमेंट में पॉलिटिक्स चलती है, मैनेजमेंट प्लेयर की पॉलिटिक्स चलती है भाई। यहाँ 3 लेयर ऑफ पॉलिटिक्स है, प्लेयर्स की अलग पॉलिटिक्स, मैनेजमेंट की अलग पॉलिटिक्स, उसके टॉप ऑफ ओनर्स की अलग पॉलिटिक्स। बहुत राइट, ठीक है भाई, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा ऋषभ पंत का। बट ऋषभ पंत को अगर एज अ ब्रांड ग्रो करना था तो उनको ये छोड़ना था भाई दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। उन्होंने किया, रखा, उनको बनाया, ठीक है, एहसानमंद है, अच्छी बात है, उन्होंने अच्छे टाइम तक सर्व किया, एक बार प्लेऑफ में भी ले गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये छोड़ना अच्छा था लिटरली भाई। ऐसे माहौल में कोई ग्रूम नहीं हो सकता, सीधी सीधी बात है। ग्रूम तो वहां भी क्या हो रहा है, क्या बोलेंगे, रिजेक्ट माल। नहीं हो रहा है। कुलदीप यादव का करियर बना है दिल्ली कैपिटल्स में आने के बाद, उनका करियर खत्म हो गया था। अक्षर पटेल का करियर बना है, वो भी रिजेक्ट माल ही है भाई, सब जगह से इधर उधर घूम के 36 फ्रेंचाइजी घूम के आया अक्षर पटेल। केएल राहुल भी, वो आरपीएसजी के किंग्स 11 वगैरह वगैरह सब कुछ घूम के आया, वो कुछ नहीं हुआ उसका, यहाँ आके हुआ है, कैप्टन बनाया, वो इज्जत मिली है उसको। तो वही चीज़ है भाई। तो जिनका मतलब वही चीज़ होता है कि दूबते को तिनका का सहारा हुआ है, बट जो अच्छा खासा फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है, उसको यहाँ पे दिक्कत सही नहीं होगा। मतलब आप ग्रूम हो सकते हो, आपका फाउंडेशन बन सकता है। ऋषभ पंत का भी फाउंडेशन बना है, पिक हुआ है, यहाँ पे बना है,
बट वो जो एक बिग लीग्स में जाना है, वो बिग लीग्स में आप यहाँ से नहीं जा सकते हो। तो सीधी बात है। क्या पता यही रीजन होगा कि केएल राहुल भाई सामने से बोल दिया होगा कि भाई मैं कैप्टन नहीं करूंगा यहाँ सामने, कि मेरे को पॉलिटिक्स से पटना ही नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली उसको पॉलिटिक्स का लिटरली आप देखो वही चीज़ ऑलरेडी वो जूझ के आ रहा है। प्लस फिर बाद में जब जस्टिन लैंगर को पूछा गया था कि भाई क्या बोलते हैं अपना इंडियन टीम क्या सीन है, कैप्टन क्रिकेट वो कोच बनना है कि नहीं बनना है, तो कहता है कि आईपीएल में कितना पॉलिटिक्स है, बोलता है अच्छा खासा पॉलिटिक्स है, हाँ उसका 100x पकड़ लो क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में। तो वो पॉलिटिक्स वैसे भी उसको, हाँ इंडियन क्रिकेट में। वाओ, तो वो चीज़ है भाई, ये बता के जो उसने भाई केएल राहुल का करियर और ख़राब कर दिया, पता है। बताना नहीं चाहिए था उसको। अजीब है, मतलब ठीक है, कर्म करना चाहता हूँ कांड हो जाता है वाला भाई, इफ कर्म करना चाहता हूँ कांड हो जाता है। मतलब एग्जैक्टली इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब केएल राहुल को कैसे करियर खत्म कर दिया, समझा नहीं मैं। मतलब करियर खत्म कर दिया, ट्रस्ट भाई, आप ऑस्ट्रेलियन को भाई अपना विसल ब्लो कर रहे हो, अंदर की बात बाहर क्यों बोल रहे हो भाई? और बोल भी रहे हो इसमें लिटरली उसको कॉन्फिडेंशियली बोलते हैं ना भाई आपने, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई आपका और जो बोलते हैं, मतलब ठीक है यार वो थोड़ा एंटी फेमिनिस्ट हो रहा है, बट बोलते हैं ना औरतों वाला मुंह है, इधर जा कुछ भी जाके बोल दिया, तो वही चीज़ है। मतलब तो मुंह पे कंट्रोल रखना होता है कि भाई इसको मैं कुछ बोल रहा हूँ तो रखना चाहिए, ठीक है। वो औरतों वाला मुंह थोड़ा बहुत मेरा भी है, मेरे को भी बहुत लोगों ने बोला। बट वो तो चीज होती है ना, सबके अंदर वो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन वो क्वालिटीज होती हैं, तो दैट्स मतलब वो सबके अंदर होता है वो चीज। हाँ। औरतों के अंदर भी भाई कुछ नहीं, अगर आपका कुछ फायदा हो रहा है, जैसे मेरा है, मैं बोल देता हूँ बहुत सारी चीजें बहुत जगह, तो मैं कुछ बदले में डील करता हूँ, यू नो आई एम लाइक ट्रम्प, लेट्स मेक अ डील, कम ऑन। तो मैं कुछ बात करता हूँ, सामने से कुछ बात आनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पे जस्टिन लैंगर को उसने क्या बोला, हेल्प करने गया था भाई, मत आ। जस्टिन लैंगर ने भाई नेशनल टेलीविजन पे बोल दिया। मतलब हद होता है भाई। ऑस्ट्रेलियन पॉडकास्ट में क्या, आर यू गोइंग फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम कोचिंग? No, actually, I talked with Rahul, and he said me that multiply the politics of IPL coaching with 100x. That's Indian cricket team for you. मैं literally बोलता हूँ। बट ठीक है, काइंड ऑफ बता दिया उसने, विसल ब्लो कर दिया भाई उसका। मतलब है, कोई डिनाई नहीं कर रहा है, बट ऑस्ट्रेलियन से ब्लंट होते हैं ना, अब उनका चलता है भाई, वो खुलेआम कैमरे पे बहुत सारी चीजें नहीं होती है। नहीं, अगर आप उनको बता के देते कि मेरा नाम मत लेना, केएल ने भी नाम बोला होगा भाई, केएल ने उसके मदद के लिए बोला होगा, वो समझ नहीं पाया गेम भाई, सीधी बात है। ठीक है, जस्टिन लैंगर का छोड़ दो। नहीं, वही पॉइंट है ना, केएल राहुल ने भाई वही दोस्ती यारी में बता दिया होगा कि भाई ऐसी ऐसी चीज है, वो नॉर्मल। अब उसने उस कॉन्वर्सेशन को यूज करके ऐसे अचानक सामने कर दिया, तो ये चीज उसने भी नहीं सोची कि कितना बड़ा ये चीज कैसे होगा। डायरेक्टली बोलने में तो भाई इंसान कुछ भी बोलता है, वही चीज है ना। उनके वहाँ भाई सेकंड रेटेड स्पोर्ट है, हमारे यहाँ धर्म है भाई। तो वही चीज़ है। बट यार ठीक है, अभी सीरीज देखेंगे वो चीज़, वो पूरा स्कैंडल वाला जो सीन हुआ था, उनके वहाँ भी है, सीरियसली लेते हैं भाई, वो चीज़ है, सभी नहीं है कि सेकंड रेटेड लेते हैं, सीरियस ही है उनके वहाँ भी। हर्षा भोगले भी बोला था वो चीज़ कि भाई जब वो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था भाई, स्टीव स्मिथ रो दिया था, बहुत लफड़ा हुआ था, बहुत चीज़ हुआ था यार। एडल्ट पॉपुलेशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है ना, मतलब कितनी कंपैरिजन करोगे तो मल्टीप्लाई पॉपुलेशन अपनी जा रही है ऊपर, तो वही डिफरेंस है भाई। हर साल हम एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करते हैं, वही तो उसके हिसाब से वो कितना भी चिल्लाएंगे तो वो इको कम ही होगा। हमारा 1.75 हर साल हो जाता है। हाँ, वही चीज़ है। चलो फिर आ जाते दिल्ली पे, क्या दिक्कत है? और दिक्कतें तो आई थिंक सारी बात कर ली यार, ओनरशिप में दिक्कतें तो आई थिंक हमने सारी सब कुछ डिस्कस कर लिया है। आई थिंक अभी हमें बात करनी चाहिए कि नेक्स्ट आगे जाने के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए भाई क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए, कैसे वो एम कर सकते हैं कि भाई नेक्स्ट सीजन वो और अच्छा करें, क्योंकि कंसिडरिंग एक ग्लिम्स दिखाई कि नहीं नई दिल्ली है ये। वही हाँ, तो टी नटराजन को रिलीज़ करना पड़ेगा, समीर रिजवी को रिलीज़ करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जेक फ्रेजर मगर को यूज़ करोगे कि नहीं करोगे। अगर नहीं करोगे, आपके प्लान्स में नहीं, या तो फैफ डु प्लेसिस को रिलीज करो या तो फ्रेजर मगर को रिलीज करो, दोनों में से किसी एक को रिलीज करो, सीधी बात है, ऑन पॉइंट। या तो फैफ डु प्लेसिस को रखे हुए हो कि भाई आपके लिए बैकअप कैप्टन है, आप अक्षर पटेल को एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो फ्रेजर मगर को रिप्लेस करो, एक बढ़िया ओपनर लेके आओ। कैप्टन से तो कुछ खास मेरे को, मतलब भाई डुप्लेसिस का मेरे को कैप्टन से कुछ खास दिखता नहीं है भाई। बट एक्सपीरियंस वही है ना, साउथ अफ्रीका में भी कैप्टन रह चुके हैं अच्छे खासे टाइम, प्लस यार एक्सपीरियंस मतलब वो विराट कोहली ही है भाई, वो विराट कोहली ही है भाई, 6 पैक एब्स बना रखा है, 44 तक खेल रहा है, बट भाई मतलब जीता कुछ नहीं है। मतलब अपन ने बात करी ना भाई, वो मुंबई वाले मैच में लिटरली भाई कि नकल बॉल पहचान नहीं पाया दीपक चहर की, जो उसका लिटरली एग्जैक्टली उसके साथ खेला हुआ है वो, तो मतलब इतने टाइम तक
ठीक है, और नकल बॉल पहचान नहीं पा रहा 44 साल का आदमी, सामने लॉन्ग ऑन रखा हुआ, लॉन्ग ऑन उसी टाइम पे उसी बॉल पे आया है। आप अभी टेक्निकल एनालिसिस देखोगे, मैंने आपको वीडियो भी भेजी थी, वो चीज़ भाई लिटरली आप वो जो लॉन्ग ऑन था, ठीक है, लॉन्ग ऑन उसी बॉल पे आया है, और उसी बॉल पे आया मतलब वहाँ पे वो कुछ स्लो रन डाल रहा है, बैक ऑफ द हैंड डाल रहा है, या फिर बाद में नकल बॉल डाल रहा है, और नकल बॉल के लिए फेमस है दीपक चहर। तो आप उसका इसका देखोगे ना भाई कि वो कैसे भाई बॉल रिलीज कैसे हो रही है भाई। तो अगर इतना जज नहीं कर पा रहा है फिर तो भाई झाटू प्लेयर है भाई। तो आई थिंक रिलीज करो, फिर नया युवा बनाओ कोर, क्या मतलब है, अब ग्रूम करो। ऐसा एक्सपीरियंस तो केएल राहुल के पास एक कैप्टनसी है, अच्छा खासा वो भी कर सकते हैं, तो उसकी कोई इशू ही नहीं है 100%। क्योंकि केएल राहुल के अंडर भी तो एलएसजी गई जा चुकी है प्लेऑफ एक सीजन, आपके जो पहला सीजन आया था, दो सीजन जा चुकी है आपके प्लेऑफ में, तो 2 सीजन जा चुकी है, बट दूसरे सीजन में वो बीच मिड सीजन जा चुके थे, वो चीज़ था, ठीक है। मतलब वो उनका हैमस्ट्रिंग वाला इशू हो गया था ना, लंदन चले गए थे जब इशू हुआ था वो पूरा का पूरा, ठीक है, तो WTC फाइनल नहीं खेल पाए थे। तो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? पहला वे फॉरवर्ड कि आपने यार ओपनिंग स्लॉट आप क्लियर करो, सॉर्टेड रखो कि यार आप इन दोनों प्लेयर्स में से रिलीज करके एक अच्छा कोई प्लेयर लाओ, या तो इंडियन कोर से लाओ, फॉरेन कोटा से हटाओ। एंड अगर आप मतलब कर सकते हो, जो कि मेरे को लगता है कर सकते हैं, अगर भाई यूनिटी वाइज कुछ आई थिंक ठीक है, मतलब GMR भाई एट द एंड नहीं, GMR एट द एंड बड़ा नाम है। मैं बोल रहा हूँ पिच के बारे में, आप BCCI को बोल सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई ज़रा हमारे बॉलर के हिसाब से पिच बना के दो, ठीक है। माना आपको एंटरटेनमेंट चाहिए आपकी पब्लिक को, बट मतलब ऐसा 200-250 वाला मत करो भाई। लिटरली हमारे बॉलर्स को कुछ मदद मिलनी चाहिए। बट भाई वानखेड़े का आप देखो भाई, वानखेड़े में है, वानखेड़े में 250 वाली पिच भी है, वानखेड़े में आपका 160 वाली 155 वाली पिच भाई आप कि भाई बॉलर के लिए तो यार यूटिलाइज नहीं कर पा रहे ना, ये ज्यादा बड़ा इशू है। उसी पे भाई सैंटनर ने स्पिन करके भाई कितनी गजब बॉल्स डाली है, MI ने क्या कमबैक करा। आपको भाई क्रिकेट में मोमेंट ही तो चाहिए होता है ना, कि आपके पास वो एक छोटा सा मोमेंट आगा गेम टर्न करने का, आपने उसको ग्रैब करा, यही तो गेम इस स्पोर्ट की खूबसूरती है। आप बट भाई उस टाइप के प्लेयर भी तो नहीं है आपके पास। आप वो देखो ना, आप कुलदीप यादव ठीक है आपके लिए कर के दे रहे हैं, बट ही इज लाइक वो ऐसा मतलब दिमाग वाला प्लेयर भी नहीं है इतना कुलदीप यादव भाई, तो भी ऑनेस्ट। दिमाग जो बोलते हैं ना कि मतलब जो माइंड से खेले भाई, तो इस एज स्पिनर आपका मेन होता है भाई एनालिटिक्स, आप अंदर अंदर करो, जो अश्विन करते थे। पता नहीं कुलदीप यादव का वो एनर्जी आती नहीं है, जो अश्विन करते हैं, जो सैंटनर करते हैं, अक्षर पटेल भी है, बापू भी हैं अपने, क्या नाम है, जडेजा इज द रियल बापू। पता नहीं वो बापू नाम कैसे पड़ गया अक्षर पटेल का, बट एनीवेज जैसा भी हो, क्या बोलते हैं अपना, तो ये सब चीज़ें हैं, ये लोग करते हैं, ठीक है। कृणाल पांड्या है, ठीक है, ये लोग जिगरे पे चलते हैं भाई, जिगरे और दिमाग पे चलते हैं और कुछ नहीं। आपको अपना ये ऊपर वाले ने भेजा जो भेजा है, और भेजे के साथ भेजा है, वो भेजे को यूज करना है आपको, ठीक है। आप सीधा भाई अंपायर को बोल देते हो भाई एक तो फ्लैट पिच है भाई, एक तो अंपायर को लाके पेल दूंगा, ये कोई होता है क्या मतलब भाई? भाई सीधा सीधा अश्विन को पता होगा आउट है कि नहीं है, वो जाके अंपायर के साथ लफड़ा नहीं करेगा, इससे मालूम पड़ता है आपको खुद की बॉल का पता नहीं है किधर जाएगी। ऋषभ पंत के साथ कितने मोमेंट्स आए हैं भाई उसके, ऋषभ पंत का भाई लिटरली हाथ पकड़ के टी कर देता है। तो यार नॉट आउट ये पॉइंट तो है, ठीक है। पहला हमने डिस्कस करा कि ओपनिंग स्लॉट अपना फिक्स करो, फ्रेजर मैकगर को हटाओ या फैफ डु प्लेसिस को, किसी दोनों में से हटाओ, क्योंकि केएल राहुल आपके लिए कंसिस्टेंट रन बना रहे हैं, आपके लिए सबसे बड़ा एसेट करंट फॉर्म आपकी टीम में है, तो वो केएल राहुल है। एंड पोरेल आपका फाइंड है, पोरेल आपका फाइंड है, पोरेल को आपको बैक करना है अच्छे से। उसके अंदर भूख है, उसका भी पॉडकास्ट भी आ रहा है अच्छा खासा, मतलब ठीक है, उसके अंदर भूख है, बंदा नीचे से ऊपर तक आ रहा है, ठीक है, उसको पता है नीचे जाने की अहमियत क्या है वापस, तो उसको आप बड़ी पिक्चर दिखाओ, बैक करो, एंड वो आपके लिए मदद रन बना के देगा। फर्स्ट सीजन में तो रन बना है, टेक्निकल रन बना है, उसको वो फ्लैट पिच वाले रन नहीं बोलोगे, वो डोमेस्टिक में भी रन बना के आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़, टेक्निकल प्लेयर, वो छक्के चौके वाला प्लेयर नहीं है, अच्छा मतलब छक्के वाला प्लेयर नहीं है, वो साइज दूसरे टाइप प्लेयर, उसको आप बैक करो, अच्छे से बना के देगा आपको रन, ठीक है। तो वही चीज़ है, आई थिंक करना चाहिए। सेकंड में मेरे हिसाब से पॉइंट लगता है ना यार कि मिडिल ऑर्डर में एक बैटर इनको और चाहिए जो कंसिस्टेंटली ट्रिस्टन स्टब्स का साथ दे सके और अच्छे रन बना के।
आशुतोष शर्मा को आप एज ए इम्पैक्ट प्लेयर यूज कर रहे हो, उसको ऊपर आई थिंक थोड़ा बहुत भेजो, वो थोड़ा एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट। आशुतोष शर्मा को आप ऊपर कर सकते हो। रिजवी, ये रिजवी बहन के लड़को भाई उसकी हटाओ जगह भाई। रिप्लेसमेंट लाओ, रिजवी दूसरे बहन के बंदे को लड़को लाओ हटाओ, रिजवी की हटाओ। जगह। आशुतोष शर्मा को आप थोड़ा बैक करो, आप विपराज निगम को नीचे रखो कि विपराज निगम आपका एंड का बैटर है भाई, कि उसके उस तक जा रही है तो खत्म हो रहा विपराज है, आपका- क्योंकि बॉलिंग में विपराज वो- निगम वो ने इंप्रेस अच्छा भी करा है। है। विपराज निगम कैन बी, हाँ किया है, विपराज निगम कैन बी और नमनधीर टाइप बैटर, Exactly. लिटरली वो मार सकता है, उसमें कुबत भी है, ठीक है, वो चीज है, एंड डरता नहीं है, भाई fearless है। तो वो अगर उसको 7 बॉल मिलते हैं, 7 बॉल में 24 रन मार सकता वही बात है, क्योंकि अभी आशुतोष शर्मा जैसे कैलिबर वाले बंदे को आप इतना नीचे लाना यार सही बनता नहीं है मेरे हिसाब से, ये ना। है। मतलब नहीं है भाई, जब गेम खत्म हो गया था, आप मुंबई वाले मैच में आपको कायदेसर विपराज निगम के बदले आशुतोष Exactly. शर्मा को भेजना चाहिए था, ठीक है। मैं तो, और रिजवी को भेज दिया भाई, 35 बॉल झेल के बैठा है गांडू। भाई मतलब क्या बोला जाए, ये जो impact player हो रहा है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी बहुत सारी उस चीजें प्लेयर को गलती बैक हुई करोगे ना, जो आपके लिए मार के दिया, आपका मैच, आपका जो मैच विनर है उसको बैक करोगे ना। जो आपका लेजेंडरी अभी तक का सीजन कैंपेन सबसे बेस्ट मैच मैं बोलूंगा वो एलएसजी के सामने तो मैच था। Exactly. वो आशुतोष शर्मा और विपराज निगम के ब्रिलियंस से जीते हैं, ठीक है। और फिर बाद में आपका दूसरा मैच होगा आरसीबी के सामने, जो केएल राहुल ने जिताया। ये 2 मैच है आपके नंबर 1 नंबर 2 मेरे हिसाब से, ठीक है। तो नंबर 1 मैच वाले प्लेयर को आप क्यों नहीं दे रहे हो? और रिजवी भाई, और उसके अगर बल्ले से शॉट नहीं आ रही है तो भाई आउट हो जाना। मतलब 33 बॉल में 38 रन भाई, ऑन इन अ 180 चेज, इन अ डू और डाई मैच सिचुएशन, खत्म। तो मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम हम डिस्कस कर ली। एंड में आ जाते हैं आई थिंक यार बॉलिंग में आई थिंक दे नीड अ बेटर पेसर। एक और पेसर चाहिए मिचेल स्टार्क से भी, मिचेल स्टार्क लेवल का इंडियन कोर से पेसर चाहिए, जो कि भाई इनको विकेट्स कंसिस्टेंटली निकाल के दे। क्योंकि यार 13 मैचेस 13 विकेट्स, मुकेश मगराज जो जिन पे आप रिलायबिलिटी तो नहीं है भाई, वो कभी भी कुछ भी भाई चुतियाप कर देते हैं। तो आई थिंक रिलायबल तो उस हिसाब से नहीं है। आपको एक इंडियन कोर से अच्छा पेसर चाहिए जो कि आपको यूटिलाइज करना बट पड़ेगा। है कौन? ट्रेड है करो, कौन? सारे तो ले ट्रेड रखे करो, हैं सबने। फाइंड निकालो, नया लाओ, बनाना पड़ेगा भाई ना आपको। मुंबई ने भी अश्वनी कुमार निकाल के लिया है ना यार, कहीं से परफॉर्म करके दिया ना बंदे को, वैसा ही लेके आओ। तो वो तो भाई स्काउटिंग टीम रखनी पड़ेगी। इनका तो भाई लिटरली ओनरशिप का ही सीन है। जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है उनको ऊपर नीचे कर देंगे ये लोग। बट यू नीड आप नए प्लेयर लाने की बॉलर बात चाहिए कर रहे हो। यार, बॉलर चाहिए। अभी हैरी ब्रुक चला गया, हैरी ब्रुक के बदले टेक्निकली लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आपका बनता था ये ब्रेविस। बात भी अरे हैरी ब्रुक झाटू है भाई, नहीं लिया उसको उसके पीछे ही नहीं जाना चाहिए था, मैं तो बता रहा हूँ। अच्छा हुआ नहीं लिया, क्योंकि ब्रेविस अगर चला जाता दिल्ली में भाई करियर खत्म था ब्रेविस का, चांस भी नहीं मिलता। ये लूजिंग टीम में खत्म। एटलीस्ट वो चेन्नई में लिटरली ऐसा बोलते हैं ना कि हेवेंस वॉचमैन एंड हेल्थ किंग, ठीक है। चेन्नई अभी बॉटम ऑफ द टेबल है, बट ही इज बीन प्रूविंग एज अ किंग प्लेयर। बट लिटरली नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है, नंबर 4 नंबर 3 का, और वहाँ पे लिटरली रिलायबल प्लेयर बनता जा रहा है। चेन्नई में कहीं ना कहीं आके वो ठीक है। हीरो बनता जा रहा है ना, वो खेल रहा अच्छा खासा। वो पॉइंट है। हाँ हाँ, और भाई लिटरली उसके मीम्स भी वैसे बन रहे हैं, लंबे बाल पूरे टाइगर श्रॉफ टाइप कर रखे, मस्त मीम एक था कि व्हाई डू आई फील लाइक ब्रेविस विल कम नाउ एंड डू अ ट्रिपल बैक फ्लिप एंड देन से छोटी बच्ची हो क्या। यार ब्रेविस के साथ एक चीज है ना कि देखो, चेन्नई ग्रेट टीम्स तब होती है ना भाई कि जब वो अपने फील्डिंग में भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करती है। चेन्नई में ये चीज लैक कर रही थी अभी राइट में, कोई आपके पास अच्छा फील्डर नहीं था, आपने भाई आप लायबिलिटीज कैरी कर रहे थे। अब ब्रेविस के आने से वो जो फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी है भाई वो बढ़ गई है, आपके ज्यादा बल्ब जलने लग गए हैं। आप देख रहे हो कि बंदा इधर से उधर भाग रहा है, मोटिवेशन भाग गया। उसको देखे भाई जडेजा सोचता करे बेंच कोई कंपटीशन क्या, बैक फील्डिंग करो, ये करो। आपके पास सुरेश रैना था उस टाइम पे, आपके पास डू प्लेसिस था, आपके पास जडेजा था, आपके पास मकल्लम था, आपके पास ब्रावो था। मतलब समझ रहे हो क्या टीम थी, ऐसे ही थोड़ी जीती है भाई। मतलब ब्रावो के कैचेस भाई वो बाउंड्री पे कैसे कैसे, ड्यूप्लेसिस के भाई उड़ते पड़ते, मकल्लम, मतलब समझ लो कि यार ग्रेट टीम। तो फील्डिंग में ये चीज़ इनको समझनी पड़ेगी। चेन्नई के लिए भी कहीं ना कहीं उनको ध्यान देना पड़ेगा ना कि उनकी लेगेसी किस पिलर पे खड़ी हुई है, एंड वो पिलर्स को उनको ना रीबिल्ड करना पड़ेगा। वो पिलर्स अभी टूट चुके हैं, वो पिलर भाई उनको रीबिल्ड करना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज कर पाएंगे। देखो भाई रैना की कमी खल रही थी, सीरीज बाद रैना की कमी खल रही थी। वो बीच में एक कैमियो आपको जो 2023 के सीजन में वो कैमियो आपको दुबे ने दे दिया था, ठीक है। बट वो फिर बाद में आपको जडेजा ने किया। तो टेक्निकली आपका जो ये ब्रेविस का रिप्लेसमेंट आया सीएसके में, वो पूरा का पूरा आपको सुरेश रैना कंप्लीट पैकेज देके गया मेरे पैकेज देके गया, प्लस बॉलिंग वाला भी आप कहते हो कि अगर बॉलिंग वाली चीज है तो सुरेश रैना की थोड़ी बहुत आ जाती है, बॉलिंग वाला भी एंगल है, फील्डिंग भी आती है। उसके पास एक विकेट है,
उसके पास एक विकेट है, वो विराट कोहली की विकेट है, ठीक है। और फिर बाद में आपका फील्डिंग तो तगड़ा है ही, ठीक है, एंड रिलायबल है। दैट्स द थिंग, बैकिंग करोगे तो अच्छा खासा रन मार के देगा। तो वही चीज़ है भाई, डीसी पे अभी पॉजिटिव्स भाई मेरे हिसाब से बहुत गलतियां करी उन्होंने। वो गलतियां छुप गई थी, जैसा आपने बोला, जो शो पुटअप किया था, ब्लफ पुटअप किया था, वो जो ब्लफ और शो है पुटअप किया था, बट एंड उससे उनका वो पकड़ा नहीं गया, बट पकड़ में आ गया है गॉटचा वाला सीन हो गया उनके साथ, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट सीजन। फाउंडेशन वीक थी यार जी डीसी की, मुझे यही लगता है, अब काम करना चाहिए। नेक्स्ट ईयर मेरे को लग नहीं रहा है भाई, नेक्स्ट ईयर मेरे को मुश्किल लग रहा है भाई, मेरे को नहीं लग रहा नेक्स्ट ईयर क्योंकि देखो आप, देखो अगर मुंबई इस बार क्वालिफाई कर जाती है ना, अच्छे पोजीशन पे क्वालिफाई करती है, एंड क्या पता जीतने के भी चांसेस है, तो अगर जीत जाते हैं नेक्स्ट ईयर, बस मुंबई का ये रहेगा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो लोग इवन ईयर पे नहीं जीतेंगे, ठीक है। बट नेक्स्ट ईयर चेन्नई आपका फॉर्म में आ रही है, चेन्नई तो आ रही है फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आपका क्या पता केकेआर भी फॉर्म में आ रही है, जो उनमें लास्ट थोड़ा शफलिंग होगी, थोड़ी शफलिंग होगी, क्योंकि भाई मेगा ऑक्शन, हाँ मेगा ऑक्शन के बाद चीज़ें होती है, ठंडी पड़ती है शुरुआत में, जो वही चीज़ है ना, मेगा ऑक्शन के बाद जो शुरुआत में बहुत चढ़ते हैं बाद में ढल जाते हैं, और शुरुआत में जो खराब होते हैं वो बाद में चढ़ते हैं धीमे धीमे करके, मतलब ऐसे करके जाते हैं, ठीक है। जो ऐसे करके आते हैं वो ऐसे करके चले जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। आई थिंक जो इस सीजन जिस टीम्स ने थोड़ा फाइट पुट ऑफ करा है ना, वो अगले सीजन प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगले सीजन केकेआर और एलएसजी मुझे प्लेऑफ में दिखती आ रही है, क्योंकि यार दोनों टीम्स ने बहुत फाइट दिया है। एसआरएच भी हो सकती है, केकेआर, एलएसजी, सीएसके फाइट मारते हुए दिख रही है मेरे को। केकेआर, एलएसजी, सीएसके, एसआरएच। मुंबई का देखना बट एक दो मतलब शफल हो गए, दो टीम्स। मुंबई क्वालिफाइड, हाँ मुंबई का देखना पड़ेगा अगले साल क्या होता है, बट ठीक है देखते हैं। ठीक है यार, तब खत्म करते हैं, और क्या अब इससे ज़्यादा क्या बात करें। लोग बताएंगे कि भाई डीसी के फैंस तो निराश होंगे, हम भी निराश हैं, हम भी काइंड ऑफ डीसी के लिए भाई बहुत हाई होप्स रख रहे थे, तो बट डीसी ने भाई निराश करा है। हमने भी हाई होप रखी थी यार, टू बी ऑनेस्ट, एंड बट निराश तो क्या, डिसअपॉइंट किया भाई, सीधी सीधी बात है। एंड भाई मतलब अपॉर्चुनिटी लॉस्ट किया, निराश क्या, निराश ऐसा होता है कि आप शुरुआत से नहीं करते, आपने भाई लिटरली उम्मीद दिया भाई, 4-5 मैच एक साथ डोमिनेशन से जीते हो भाई, पूरा एकदम इंडिया ऑफ 2023 वर्ल्ड कप टाइप, ठीक है पूरा, और फिर बाद में लूजिंग स्प्री चालू कर दिया इतना खराब, मतलब जैसे मतलब वही बोला ना, पूरा मुंबई के मैच ने भाई पूरा खतरनाक हो गया भाई। इंडिया अंडर विराट कोहली बन गया, अर्पित बाला वाला मीम टाइप हो गया था। हाँ इंडिया अंडर रोहित शर्मा से इंडिया अंडर विराट कोहली बन गया। ट्रांजिशन। दिल्ली कैपिटल्स का सीन क्या हुआ भाई, भाई अलग ही सीन भाई, मतलब नहीं क्या बोलेंगे, दिल्ली कैपिटल्स से दिल्ली डेयरडेविल्स बन गए। बट लेट्स सी यार, अगले सीजन काम करें, प्रूव करें कुछ। हाँ यार काम तो करे, बहुत सारी चीज़ें निकालना, सब्सट्रैक्शन होगा एंड क्लियर स्ट्रेटेजी बनाना होगा, उसके ऊपर है, ठीक है। बट खेलना तो इन्हीं प्लेयर को पड़ेगा भाई, जो उनका कोर है, कोर तो यही रहेगा मेरे हिसाब से, कोर मोरलेस यही रहेगा, बस एक ऊपर से आपका डुप्लेसिस का शायद से, या फिर फ्रेजर मगर का ठीक होगा, जैसा भी हो। बट मेरे हिसाब से पिच थोड़ा बहुत सही करने पे हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। थोड़ा उनको हेल्प दो भाई, मतलब ठीक है आपको ये पाटा वाली जो एक रखनी है रखो, 3-4 पिचेस है ना भाई, बनाओ ना 3-4 पिच, जो दूसरी वाली जो एक रहती है किसी भी ग्राउंड में रहती है, एक रेड सॉइल 2 विकेट, ठीक है। अब जैसे रणजी वाली जो मैच है भाई, रणजी वाली विकेट भी तो है इनके पास, रणजी वाली विकेट भी तो, वहाँ कौन से भाई छक्के चौके पड़ते हैं, मतलब नहीं रणजी में भी पड़ते हैं रन यार इनके, पड़ते भाई छक्के चौके पड़े, जो विराट कोहली वाला मैच में देख रहा था, तगड़ा चल रहा था उनका मैच भी, छक्के चौके पड़ रहे, विराट कोहली नहीं मार पाए है भाई इनका, क्या ही बोल सकते हैं। ओ भाई यार क्या ही बोला जाए, लास्ट मतलब शीघ्र पतन हो गया भाई उनका वहां से। सही बोला, शीघ्र पतन भाई। हाँ सो मत सो कि भाई हिमांशु सांगवान ने रिटायर ही करवा दिया भाई, लोग पैट कमिंस को बोलते हिमांशु सांगवान ने आउट किया, वो ही होते वो काइंड ऑफ वार रणजी में रन आ गए थे, तो विराट कोहली का ये हाल नहीं होता। 100%। और हिमांशु सांगवान क्या बोलता है पता है, कि भाई विराट कोहली को कैसे आउट करना है, बस ड्राइवर ने मुझे बताया। ओ भाई साहब, क्रेजी। बट क्रिकेट स्टेडियम्स के आसपास है, लोग क्रिकेट से कनेक्टेड है भाई, उनके सबके पास बहुत स्ट्रांग ओपिनियंस रहते हैं। अब मैं भाई मैच देख के निकला, एक मेरे से मिला, एक बुड्ढा मिला, अब वो भाई मतलब थोड़े अजीब टाइप का ही था, मतलब बेवड़ा टाइप था प्रॉपर, मतलब जो रोड पे चलते हैं, मतलब होमलेस टाइप्स। अब वो मेरे को बता रहा है कौन जीता मैच, कह रहा है धोनी हार गया, है साला धोनी हार गया, अब देखना ये जो 14 साल का बच्चा खेल रहा है ना अभी,
अभी देखना 2 साल खेलेगा, तीसरे साल खत्म हो जाएगा, सब भूल जाएंगे इसको, देखना। तो भाई लोग बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है, वो बेवड़े अंकल जो है, बेवड़े अंकल की बातचीत यही थी कि ये 14 साल का जो बच्चा है ये भी 2-3 साल बाद चलेगा, वन टाइम वंडर, और फिर खत्म हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है नहीं होता है वैभव सूर्यवंशी का, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, देखना पड़ेगा। क्योंकि भाई देखो आईपीएल में ऐसी स्टोरीज बहुत आ चुकी हैं, बहुत जा चुकी हैं, तो उनको देखना पड़ेगा। उनको जैसे हमने हमारे वीडियो में वो बोला था कि सूर्यवंशी भाई साहब को एक अच्छा मेंटर चाहिए जो इनको भाई लाइमलाइट में सर पे ना चढ़ने दे एंड उनको गाइड करे। बट एनीवेज, जैसा आयुष भाई ने बोला था कि मतलब ओवरऑल कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन और भी थोड़ा कुछ शेयर करने वाले थे, बट भगवान ने भाई उनका कैमरा भी डिस्चार्ज कर दिया, उनका लैपटॉप भी डिस्चार्ज कर दिया, तो भाई बोल नहीं पाए। बात करेंगे अगले एपिसोड में क्या रहता है क्या नहीं रहता है, ऑफ मैच नंबर 65 शायद से, हाँ तो मैच नंबर 65 पे बात करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। दिस वॉज आवर एपिसोड ऑफ व्हाट द फक वेंट रॉन्ग विद दिल्ली कैपिटल्स। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि। हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग हो गई है, आपके यहाँ शायद से गुड आफ्टरनून हो रही हो, बट गुड नाइट भी हो सकता है। तो भाई जैसा भी हो, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, सॉरी जय हिंद।